नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी 2015 बैच के सुशील कुमार ने मुजफ्फरपुर एसएसपी का पदभार संभाला है। उन्होंने मुजफ्फरपुर के नए एसएसपी बने हैं। इससे पहले वो मधुबनी में थे, मधुबनी में एसपी के रूप में काम कर रहे थे। अब उन्हें मुजफ्फरपुर की जिम्मेदारी दी गई है। मुजफ्फरपुर में आते ही दो बड़े अपराधियों को लेकर साफ साफ कह दिया है, इन पर कार्रवाई की जाएगी। नाम तो नहीं बताया है, लेकिन मुजफ्फरपुर के कौन अपराधी हैं, दो हड़कंप मच गया है। उन्होंने साफ साफ कहा भू माफियाओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने इलीगल संपत्ति बनाई है उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो मुजफ्फरपुर में आते ही साफ साफ कह दिया है, बुलडोजर भी चलेगा और जब्ती भी की जाएगी। तो बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आते ही फॉर्म में आईपीएस अधिकारी सुशील कुमार आ गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। सबसे पहले तो सभी मुजफ्फरपुर वासियों को और पूरे बिहार के लोगों को मेरी तरफ से नव वर्ष की शुभकामना। मैं कामना करता हूं कि 2025 सभी के लिए शांतिपूर्ण और सुखमय हो। मैंने आज एज एसएसपी मुजफ्फरपुर ज्वाइन किया है। इससे पहले मैं एसपी मधुबनी के रूप में पदस्थापित था। चुनौतियां तो पुलिसिंग के लिए जो मुख्य चुनौती होती है वो क्राइम को लेकर, क्राइम कंट्रोल को लेकर और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, उस पे हम लोग अपनी टीम के साथ सभी के साथ मिल करके प्रिवेंशन कैसे किया जाए क्राइम को, और जो क्रिमिनल्स हैं उस पे कैसे सख्ती से कार्रवाई की जाए, इस पे हम लोग कार्य करेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर के जो भी बर्निंग इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से अपना कार्य करेंगे। जो क्रिमिनल्स हैं उस पे हम लोग, जैसा डीजीपी साहब का निर्देश भी है कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने क्राइम करके इल मनी उन्होंने अर्जित की है, क्राइम से पैसे कमाए हैं, उसको हम लोग कुर्की करने के लिए, जब्त करने के लिए जो भारतीय न्याय संहिता 107 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, तो हम लोगों ने सभी थानों को ऐसे दो क्रिमिनल्स को पहचान करके और उस पे हम लोग 107 का BNS की कार्रवाई करेंगे। उनकी जो क्राइम के द्वारा पैसे कमाए गए हैं, प्रॉपर्टी बनाई गई है, प्रोसीड्स, क्राइम प्रोसीड्स को हम लोग जब्त करने के लिए माननीय न्यायालय में समर्पित करेंगे, जो भी प्रपोजल होगा। टॉप 20 और टॉप 10 अपराधी जो मुजफ्फरपुर जिले से फरार चल रहे हैं, उन सबों पे हमारी स्पेशल टीम DIU की टीम है, और उसके अलावा जो संबंधित थाने हैं, उसके अलावा STF से भी लगातार समन्वय बना करके जो भी टॉप 10 क्रिमिनल्स हैं, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं, इनामी क्रिमिनल्स हैं, सभी की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सर खासकर भूमि को लेकर सर हत्या हुई है पिछले दिनों भी कहीं यहाँ पे, उस पर किस तरह से नकेल? देखिए, भूमि विवाद के लिए सरकार के द्वारा लगातार निर्देश भी दिया गया है। शनिवार की बैठक में CO और SHO के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा अनुमंडल लेवल पे SDPO और SDO के द्वारा, और उसके बाद SSP और DM के द्वारा भी किया जाता है। तो उसको हम लोग इंश्योर करेंगे कि काफ़ी सीरियसली उसको अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि ज़्यादातर जो भूमि विवाद की समस्या होती है वहीं पे सॉल्व हो जाती है। उसके अलावा जो संवेदनशील भूमि विवाद है उसको हम लोग ज़रूर मॉनिटर करेंगे। उस पर जहाँ ज़रूरत होगी प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाएगी, और उसमें अगर कोई इलीगल काम करता है तो उस पर भी, और जो भू माफिया है उस पर भी हम लोग विशेष कार्रवाई करेंगे, खास करके 107 BNS के तहत जरूर कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है मुजफ्फरपुर के नए SSP सुशील कुमार ने। साफ साफ कह दिया है कि छोड़ने वाले नहीं हैं, इन सब पर एक्शन होगा। कौन दो अपराधी हैं इसके बारे में हम भी आपको जल्द बताएंगे, लेकिन उन्होंने इशारों में कई अपराधियों को सीधे चुनौती दी है। मुजफ्फरपुर में किस तरीके से भूमाफियाओं का राज चलता है वो भी आपको पता है। आए दिन हत्याएं होती हैं। कल्याणी की जमीन को लेकर किस तरीके से 2023 में आशुतोष शाही समेत उनके 3 बॉडीगार्ड की भी हत्या कर दी गई थी। तो इसके बाद अब भूमाफियाओं पर क्या लगाम लग पाएगी, या वैसे ही मुजफ्फरपुर में हत्याएं होती रहेंगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।